एक्सेल में ना डायनेमिक एरे फंक्शंस का यूज करके डेटा एनालिसिस आप कितनी आसानी से कर सकते हो, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिल्टर, सॉर्ट, चूज, कॉल्स एंड टेक जैसे मैजिकल डायनेमिक एरे फंक्शंस का रियल यूज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास यह है डेटा, 5000 रिकॉर्ड्स हैं। मैंने दूसरी सीट पे यहाँ पे एक रिपोर्ट बना रखी है। इस सेल में है ड्रॉप डाउन लिस्ट मंथ्स की। मैं जो भी मंथ नेम यहाँ से सिलेक्ट करूंगा उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे जो ये डेटा आया है, मार्च मंथ का आया है, तो आप ऊपर देख सकते हो मार्च मंथ में टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, बॉटम 5 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, बॉटम 5 प्रोडक्ट कौन से हैं। ये इनसाइट्स मैंने निकाल रखे हैं। ये मैंने निकाले हैं फिल्टर, सॉर्ट, चूज, कॉल्स एंड टेक फंक्शंस का यूज करके। अब ये चार फंक्शन एक साथ, आप इनका नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है। बहुत स्मार्टली हमने इनका यूज यहाँ पे किया है। तो इस वीडियो में आप इनको जरूर सीखो, क्योंकि ये नए फॉर्मुलाज हैं। नए फॉर्मुलाज का रियल यूज आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड दोस्तों, बहुत जल्दी एडवांस लेवल का, बेसिक टू प्रो लेवल का कोर्स एक्सेल का आने वाला है। नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी, थोड़ा वेट कीजिए बस। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये है मेरे पास सेल्स का डेटा। आप पहले डेटा को समझिए, उसके बाद आगे का काम हम करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल सेल यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप देखोगे 5000 रिकॉर्ड्स हैं इस फाइल के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना है, कुछ इंसाइट्स निकालने हैं। वो इंसाइट्स यहाँ पे दे रखे हैं जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाई हैं। टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, बॉटम 5 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, बॉटम 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, एंड यहाँ पे जो है डेटा ऑटोमेटिक फ़िल्टर होता रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारे इनसाइट्स हमें देखने हैं मंथ वाइज़। जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट करूँ, तो उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएँ। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये काम हम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डेटा निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो मेरा डेटा है उसमें जो हेडिंग्स हैं, ये मैंने कॉपी की यहाँ से एंड यहाँ पे इनको पेस्ट कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मंथ यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ, ये ड्रॉप डाउन तो आप बना ही लोगे मंथ की, है ना? तो जो भी मंथ का नेम मैं इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूँ, उसका पूरा डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होके आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएँगे फ़िल्टर फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला क्या होगा, इक्वल फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें देना है एरे, मतलब आपको अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। अब आप डेटा को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर से कॉलम दे सकते हो। मैंने ए से लेके और जे तक, टोटल सेल वाले कॉलम तक, ये सारे कॉलम कर दिए हैं सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इंक्लूड पैरामीटर पे हम आ गए हैं। अब इंक्लूड पे हमें कंडीशन देनी होती है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो मंथ नेम लिखे हैं, मंथ का पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो मंथ नेम लिखे हैं, अगर वो मैच कर जाएँ, बराबर हो जाएँ यहाँ पे इस सेल में जो मंथ का नेम हमने सेलेक्ट किया है उससे, तो उसका पूरा डाटा निकल के आ जाए। ब्रैकेट बंद कर देंगे। सिंपल सा फ़िल्टर फ़ॉर्मूला है, बहुत सिंपल से फ़ॉर्मूला है, ये तो आपको आता ही होगा। नहीं आता तो लिंक आई बटन पे दे रखा है, ये फ़ॉर्मूला आप सीखिए। एंड इस वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न एक्सेल फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं। ये डायनामिक एरे फंक्शंस होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर हम लगाते हैं। ये अपने आप अपना जो रिज़ल्ट होता है उसको मल्टीपल सेल्स में फ़िल करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे केवल इस सेल में मैंने ये फ़ॉर्मूला लगाया फ़िल्टर। अब देखिए इसने बहुत सारे कॉलम्स के अंदर, बहुत सारे रोज़ के अंदर अपना डेटा फ़िल कर दिया है। आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करोगे ना, तो सेल के अंदर एक्चुअल में कोई वैल्यू है नहीं। ये फ़ॉर्मूला केवल आपको दिखा रहा है। अब फ़ॉर्मूला में कोई भी एडिट करना होगा तो आप किसी सेल पे डबल क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते। जिस पहले सेल में आपने फ़ॉर्मूला लगाया है उसी पे डबल क्लिक करोगे तो वहीं पे फ़ॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अगर ये रिज़ल्ट आपको डिलीट करना है तो आप किसी सेल पे क्लिक करके डिलीट की दबाओगे तो वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। ये देखिए मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट नहीं होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट की दबाओगे तब ये डाटा डिलीट होगा। तो ये डायनामिक एरे फंक्शन जो होते हैं ना, ये एक जगह हम लगाते हैं, मल्टीपल सेल्स में जो है रिज़ल्ट फ़िल करके दे देते हैं। अब यहाँ से मैंने फंक्शन को डिलीट कर दिया तो उसका पूरा का पूरा डेटा भी डिलीट हो गया है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया तो यहाँ पे डेटा आ गया है। अभी यहाँ पे इतना काम तो हो गया कि जो भी मंथ का नेम आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आ रहा है। देखिए जून का डाटा आ रहा है, आप यहाँ से लोगे जुलाई तो जुलाई का डाटा आ गया है। अब हमें इस डेटा में से टॉप 5 कस्टमर्स, बॉटम 5 कस्टमर्स, टॉप 5 प्रोडक्ट, बॉटम 5 प्रोडक्ट, ये इनसाइट और निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ पे ना कुछ और फंक्शंस हैं जो हम फ़िल्टर के साथ यूज़ करने वाले हैं, जैसे चूज़ कॉल्स, सॉर्ट, टेक, है ना?
इन सभी फंक्शंस का रियल यूज़ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये छोटे-छोटे फंक्शंस हैं बट इनका यूज़ हमेशा कंबाइन होके होता है। बहुत सारे फंक्शंस को इकट्ठा कंबाइन करके तब हम यूज़ करते हैं इनसाइट्स निकालने के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखिए ये फ़िल्टर फ़ॉर्मूला हमें क्या कर रहा है, जो हमने इसमें डेटा सेलेक्ट किया था, हमें सारा का सारा डेटा निकाल के दे रहा है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ना केवल प्रोडक्ट का नेम चाहिए एंड क्वांटिटी कॉलम चाहिए। मुझे ये पूरा डेटा नहीं चाहिए जो फ़िल्टर दे रहा है। मुझे केवल इसमें से ना कुछ कॉलम चाहिए। एक तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाला कॉलम, दूसरा मुझे चाहिए क्वांटिटी वाला कॉलम, केवल 2 चाहिए, है ना? या फिर मुझे चाहिए कस्टमर नेम वाला कॉलम एंड सेल्स वाला कॉलम या फिर आपको कोई और भी कॉलम चाहिए। तो अगर आपको डेटा में से कुछ कॉलम सेलेक्ट करके निकालने हैं फ़िल्टर जो रिज़ल्ट दे रहा है उसमें से, तो उस केस में क्या करोगे? तो यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर आप ऐसे एरे तो नहीं दे सकते कि एक एरे आपने ये दे दिया कस्टमर नेम का, फिर दूसरा एरे आपने यहाँ से दे दिया टोटल सेल का, ऐसे आप नहीं दे सकते। फ़िल्टर फ़ॉर्मूला में जो एरे हम देते हैं वो इस तरह से सेलेक्ट करते हैं एक साथ। मान लीजिए आपको ये 2 कॉलम देने हैं और इसके बाद आपको ये 2 कॉलम लेने हैं। अब एक साथ तो इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? बीच में कुछ कॉलम हमें खाली छोड़ने हैं। तो इस केस में फ़िल्टर फ़ॉर्मूला के अंदर आप इस तरह से जो है सिलेक्शन नहीं दे सकते। अब इसका सॉल्यूशन या तो चूज़ फ़ंक्शन यूज़ कीजिए आप या फिर एक चूज़ कॉल्स फ़ंक्शन है उसका आप यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डेटा दे रहा है फ़िल्टर फ़ॉर्मूला सारे कॉलम का दे रहा है। मान लीजिए मुझे इसमें से ना केवल यहाँ पे चाहिए कस्टमर का नेम एंड टोटल सेल चाहिए। इन कॉलम्स में से केवल कस्टमर का नेम चाहिए एंड टोटल सेल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम वाला कॉलम कौन-सा है? 1, 2, 3, 4, 5 5th कॉलम में है कस्टमर नेम। इसके बाद आगे जाओगे 6, 7, 8, 9 10th कॉलम के अंदर है टोटल सेल। तो 5th कॉलम के अंदर है कस्टमर के नेम एंड 10th कॉलम के अंदर है टोटल सेल्स। तो हमें यहाँ से केवल 5th एंड 10th कॉलम लेके आना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, मैं क्या करता हूँ फ़ॉर्मूला बार का साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएँगे फ़िल्टर से पहले एक फ़ॉर्मूला होता है चूज़ कॉल्स। चूज़ कॉल्स ये क्या करेगा, एक एरे में से कौन-कौन सा कॉलम आपको दिखाना है, लेके आना है, वो ये आपको दे देगा। अभी ये जो फ़िल्टर फ़ॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा ये वाला एरे आपको दे रहा है सारा का सारा। इसमें से हमें 5वाँ कॉलम चाहिए एंड 10वाँ कॉलम चाहिए, तो हम चूज़ कॉल्स के अंदर इसको बंद कर देंगे। लास्ट में जाएँगे, कॉमा लगा के अब यहाँ पे कॉलम नंबर हम टाइप कर देंगे। भाई मुझे इस एरे में से एक तो 5वाँ कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप कर दिया। एक चाहिए मुझे 10वाँ कॉलम टोटल सेल वाला, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 10। अब चूज़ कॉल्स क्या करेगा, फ़िल्टर फ़ॉर्मूला जो एरे हमें दे रहा है, इस एरे में से केवल 5वाँ और 10वाँ कॉलम हमें दे देगा यहाँ पे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कस्टमर्स के नेम आ गए हैं और ये टोटल सेल आ गई है। ऊपर हेडिंग पे आप मत जाना, है ना? हेडिंग यहाँ पे डायनामिक नहीं है। यहाँ पे ये कस्टमर्स के नेम है एंड ये है टोटल सेल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ना टोटल सेल वाइज़ इन दोनों कॉलम्स को सॉर्ट करना है। हाईएस्ट सेल जिन कस्टमर्स की है वो हमें ऊपर लेके आने हैं। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सॉर्ट पे क्लिक करते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये एक स्पिल रेंज है और स्पिल रेंज को आप इस तरह से सॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सॉर्ट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। जो डायनामिक एरे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वहाँ पे आप सॉर्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डेटा सॉर्ट करना है तो सॉर्ट का फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारे के सारे फ़ॉर्मूला को जो हमें ये 2 कॉलम का रिज़ल्ट दे रहा है, इसको हम बंद कर देंगे सॉर्ट के अंदर। सॉर्ट के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया, लास्ट में गए कॉमा लगा दिया। अब सॉर्ट के अंदर ये 2 कॉलम जो आ रहे हैं, आपको कौन से कॉलम के हिसाब से ये डेटा सॉर्ट करना है, सॉर्ट इंडेक्स में आपको वो देना है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम के हिसाब से हमें ये डेटा सॉर्ट करना है, तो 2 टाइप कर देंगे, इसके बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद सॉर्ट फंक्शन कह रहा है कि असेंडिंग में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में करना है। हमें हाईएस्ट सेल्स वाले कस्टमर के नेम ऊपर रखने हैं, तो हम डिसेंडिंग करेंगे, है ना? डिसेंडिंग मैंने ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट सेल वाले कस्टमर के जो नेम हैं, वो ऊपर आ गए हैं। आ गए ना? अब यहाँ से हमें केवल 5 कस्टमर्स उठाने हैं, 5 रिकॉर्ड्स उठाने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे अब? यहाँ पे हम जाएँगे, टेक का फ़ॉर्मूला लगा देंगे। टेक के फ़ॉर्मूला से हम यहाँ से ऊपर के 5 रिकॉर्ड्स ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर से जाएँगे,
टेक का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लास्ट में जाएँगे, कॉमा लगा देंगे, इसमें से कितने रिकॉर्ड आपको लेने हैं। अगर ऊपर के 5 रिकॉर्ड लेने हैं तो यहाँ पे टाइप कर दो 5, अगर नीचे के 5 रिकॉर्ड लेने हैं तो -5 दे सकते हो। मुझे क्या करनी है, हाईएस्ट सेल्स वाले कस्टमर के नेम चाहिए, ऊपर से चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 5 लिख दूँगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 कस्टमर्स निकल के आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस डेटा को कॉपी कर लेंगे, मतलब कट कर लेंगे। पहले सेल पे क्लिक करो, कंट्रोल एक्स दबाओ, इसके बाद यहाँ टॉप 5 कस्टमर्स के अंदर पहले सेल पे जाके कंट्रोल वी कर दो। तो यहाँ पे अब टॉप 5 कस्टमर्स आ रहे हैं और उनकी सेल भी आ रही है ना? यहाँ से मैं इसका साइज़ एक बार कम कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो भी आप मंथ लोगे, उस मंथ के हिसाब से टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, वो यहाँ पे आता रहेगा। अब आपको बॉटम 5 कस्टमर्स निकालने, तो वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से क्या करोगे, इस फ़ॉर्मूला को कॉपी कर लो। ये पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी, यहाँ से कॉपी करना है। आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, तो इनका जो रेफ़रेंस है, वो भी इधर-उधर हो जाएगा। आप फ़ॉर्मूला को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करो, इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अभी तो यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर्स आ रहे हैं, आप देख लीजिए, ये सेल्स सबकी सेम है। हमें क्या करना है, नीचे के 5 रिकॉर्ड लेने हैं, तो यहाँ पे 5 की जगह पे हम -5 लगा देंगे, है ना? -5 एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए बॉटम 5 कस्टमर्स निकल के आ गए ना? अब आप यहाँ से जो है मंथ का नेम चेंज करोगे, तो उसी के बेस पे ये दोनों टेबल्स ऑटोमैटिक अपडेट होती रहेंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने फिर से फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला लगा के पूरा का पूरा डेटा लेके आना है। तो फ़ॉर्मूला हम लगा देते हैं, इक्वल फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन, इसमें एरे देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा एरे इसमें कर दिया सेलेक्ट, कॉमा लगा के कंडीशन देनी है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, मंथ में जो मंथ नेम लिखे हैं अगर वो मैच कर जाएँ यहाँ पे जो मंथ नेम लिखा है उससे, तो उसका डेटा निकल के आ जाए। तो यहाँ पे फिर से पूरा का पूरा डेटा निकल के आ गया है। इस बार हमें निकालना है टॉप 5 प्रोडक्ट, बॉटम 5 प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी वाला कॉलम यहाँ से हमें चाहिए फ़िल्टर डेटा में से। अब देखिए प्रोडक्ट वाला कॉलम कौन-सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th कॉलम के अंदर प्रोडक्ट नेम है, 7, 8, 9, 9th कॉलम के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है। तो हमें चाहिए यहाँ से 6th कॉलम एंड 9th कॉलम। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पहले सेल पे और यहाँ पे हम लगा देंगे चूज़ कॉल्स का फंक्शन, चूज़ कॉल्स, है ना? ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाएँगे, अब कौन-कौन सा कॉलम चाहिए, जो फ़िल्टर फ़ॉर्मूला हमें ये डेटा फ़िल्टर करके दे रहा है, इसमें से कौन-कौन सा कॉलम हमें यहाँ पे लेके आना है। तो 6th कॉलम लेके आना है एंड 9th कॉलम लेके आना है। तो यहाँ पे 6, 9 मैंने टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नेम एंड क्वांटिटी आ गई। अब क्वांटिटी वाइज़ हमें ये डाटा सॉर्ट करना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे लगा देंगे सॉर्ट का फ़ॉर्मूला। अब जो यहाँ पे चूज़ कॉल्स 2 कॉलम दे रहा है, उनको हम सॉर्ट कर रहे हैं। लास्ट में जाएँगे, कॉमा लगा देंगे। कौन से कॉलम से डाटा सॉर्ट करना है? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। हमें क्वांटिटी वाइज़ डाटा को सॉर्ट करना है सेकंड कॉलम के हिसाब से, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 2, कॉमा, इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग, हमें हाईएस्ट जो है क्वांटिटी वाले रिकॉर्ड्स ऊपर चाहिए, तो डिसेंडिंग कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे सॉर्ट फंक्शन की, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा सॉर्ट हो गया है। हाईएस्ट क्वांटिटी वाले जो प्रोडक्ट के नेम है वो ऊपर आ गए हैं, लोएस्ट वाले नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, अब ऊपर से 5 रिकॉर्ड उठाने हैं। तो क्या करेंगे, टेक का फंक्शन लगा देंगे, टेक ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के टाइप कर देंगे 5, ऊपर के 5 रिकॉर्ड उठाने हैं। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर के 5 रिकॉर्ड आ गए, मतलब टॉप 5 प्रोडक्ट आ गए, हाईएस्ट क्वांटिटी वाले टॉप 5 प्रोडक्ट निकल के आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़ॉर्मूला को कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, तो यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट आ गए बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉटम 5 प्रोडक्ट निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा, फ़ॉर्मूला को कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अभी जो है टॉप 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमें बॉटम 5 प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। टेक फ़ॉर्मूला के अंदर 5 की जगह -5 कर देंगे कि जो टेक के अंदर ये फ़िल्टर, चूज़, सॉर्ट मिल के जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनमें नीचे से 5 रिकॉर्ड जो है उठाने हैं हमें।
तो यहाँ पे -5 मैंने दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए बॉटम 5 प्रोडक्ट निकल के आ गए हैं। समझ आ गया ना? अभी यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको सॉर्ट, चूज़ कॉल्स, फ़िल्टर, टेक ये फंक्शन नहीं समझाए हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार समझा चुका हूँ, नए फ़ॉर्मूलाज़ के जो वीडियो मैंने पब्लिश कर रखे हैं, उनमें आप देख सकते हो। आई बटन पे लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो का, मतलब जिसमें ये सारे फंक्शंस एक्सप्लेन हैं, तो वहाँ से इनका डिटेल में यूज़ आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा-सा एडवांस लेवल का मैं डायरेक्ट यूज़ आपको सिखा रहा हूँ कि किस लेवल पे इन फ़ॉर्मूलेज़ का काम हम करते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे बाकी का डेटा आपको लेके आना है तो सिंपल है, फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला लगा लो, इसमें एरे देना है तो यहाँ पे जाओ ए से लेके जे तक कॉलम कर दीजिए सिलेक्ट, कॉमा लगा दीजिए, कंडीशन क्या देनी है मंथ वाले कॉलम में जो मंथ लिखे हैं अगर वो मैच कर जाएँ, बराबर हो जाएँ, यहाँ इस सेल में जो मंथ का नेम लिखा है उससे, तो यहाँ पे क्या हो जाए उसका डेटा आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ये काम हो गया है। अब जैसे ही आप यहाँ से कोई भी मंथ का नेम सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने फुल स्क्रीन पे कर लिया इसको। जो भी मंथ नेम आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस मंथ की जो सेल हुई है, उसमें से टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, बॉटम 5 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, बॉटम 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो एंड उस मंथ का पूरा डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होके आता रहेगा। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, मैंने जून ले लिया, जून का डेटा आ गया है और जून मंथ के अंदर टॉप 5 कस्टमर्स कौन से थे, बॉटम 5 कस्टमर्स कौन से थे, टॉप 5 प्रोडक्ट, बॉटम 5 प्रोडक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ गई है। बस यहाँ से मंथ चेंज करते रहो, उसका पूरा डेटा यहाँ पे दिखता रहेगा। अब ये तो आपके डेटा के बेस पे है कि आपको क्या निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हो। जैसे अब यहाँ पे टॉप 5 कैटेगरी निकालनी है, बॉटम 5 कैटेगरी निकालनी है, टॉप 10 निकालनी है, तो बस टेक के अंदर 5 की जगह 10 कर देना, 10 कैटेगरीज़ आ जाएँगी, 10 जो है कस्टमर्स आ जाएँगे। तो वो तो आप चेंज कर सकते हो। एक्सेल का ज़ीरो से हीरो वाला बेसिक टू एडवांस टॉप लेवल का जॉब ओरिएंटेड कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको नोटिफ़िकेशन मिलने वाली है। 3 महीने से जो है मेहनत मैं कर रहा हूँ कोर्स को जो है डिज़ाइन करने में, बनाने में। तो अब बस कोर्स कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगी। बहुत एडवांस लेवल का जो है एक्सेल आपको सीखने को मिलने वाला है। रियल जो ऑफ़िस वगैरह में कॉर्पोरेट लेवल पे जो यूज़ होता है ना, वो सब कुछ मैंने उस कोर्स के अंदर सिखाया है। बस थोड़ा-सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी नोटिफ़िकेशन आपको मिलने वाली है। इन फ़ॉर्मूलाज़ की अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है, तो वेब 365 वर्ज़न में आप जो है इन फ़ॉर्मूलाज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।